नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी वेंचर्स क्लासेस पर। साथियों, आज की क्लास के अंदर आप सभी विद्यार्थियों को मैं सॉल्व कराने वाला हूं BSTC 2024 का पेपर। साथियों, BSTC आपका 2024 का जो पेपर है वो मैं आज की क्लास में सोल्व करवाने वाला हूं आप सभी विद्यार्थियों को। बिल्कुल साथियों, 2024 के अंदर कैसा BSTC का पेपर आया था, आप सभी को इस क्लास को पूरा देखना चाहिए। यहाँ से जो भी नए विद्यार्थी 2025 में BSTC का एग्जाम दे रहे हैं उनको यहाँ पे एक अनुमान लग जाएगा कि भाई किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं BSTC के अंदर। पूरा पेपर सोल्व कराने वाला हूँ। पहले अपन भाग ब लेंगे राजस्थान जीके की जो सामान्य जानकारी है वहाँ से शुरू करते हैं, और सभी विद्यार्थियों को क्लास को पूरा देखना, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पत्र है, इसलिए आप सभी को जानना देखना बहुत जरूरी होती है कि क्वेश्चन का लेवल किस तरह से है। बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं। साथियों, क्लास में जो भी नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना और क्लास को पूरी देखना। बिल्कुल साथियों, आप सभी के सामने शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, पहला पूछा गया था साथियों, पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया? बताओ भाई, पृथ्वीराज रासो था वो किसके द्वारा लिखा गया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों संत बरदाई के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया था? बी वाला ऑप्शन आपका है, संत बरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है वो लिखा गया था। ठीक है, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपका 52 यहाँ पे पूछा जाता है कि जो स्वतंत्रता आंदोलन में राजस्थान के शहीदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? शहीदों के संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है? बिल्कुल साथियों, इसमें जो कौन सुमेलित नहीं है, तो जो नानक जी भील थे वो डूंगरपुर से जो आपका सुमेलित किया गया है, ये वाला ये आपका क्या है, उसमें सही सुमेलित नहीं है। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन। साथियों, बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी क्रम में अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया था कि जो संप सभा है, संप सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया था कि संप सभा की जो स्थापना करी जाती थी वो साथियों की गई थी गुरु गोविंद गिरी के द्वारा आपकी संप सभा की स्थापना की गई थी। याद रखना है सभी को। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन बहुत ही सरल पूछे गए थे, कोई हार्ड नहीं था। अगला सवाल यहाँ पे, राजस्थान में 1857 के विद्रोह का आरंभ कहाँ हुआ? राजस्थान के अंदर जो 1857 का विद्रोह हुआ ये कहाँ से इसका प्रारंभ हुआ? तो ये नसीराबाद से होता है। साथियों, आप सभी को याद रखना, आपका ए वाला ऑप्शन क्या है, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। अगला सवाल साथियों, जो वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार प्रसिद्ध चित्तौड़ किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीर विनोद जो पुस्तक है, क्या है भाई? वीर विनोद ग्रंथ है, उसके अनुसार जो चित्तौड़ किला है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो ये आपका साथियों इस बालक ने यहाँ पे गलत करा है। जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो है चित्रांगद मौर्य के द्वारा इसका क्या है, चित्तौड़ किले का निर्माण करवाया गया था। और इसमें आप सभी का वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार चित्तौड़ किले का निर्माण चित्रांगद मौर्य के द्वारा उल्लेखित है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ए वाला ऑप्शन इसमें आपका राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 56 निम्नांकित में से मिर्जा राजा के रूप में जाना जाता है। मिर्जा राजा, बिल्कुल काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिर्जा राजा ये आप सभी का इसमें राइट हो जाएगा जय सिंह। किसको? जय सिंह को मिर्जा राजा के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे पूछा जाता है कि राजस्थान में निम्नांकित में से किस जिले की जो प्रसिद्ध कोलवी गुफाएं हैं? बताओ, कोलवी की गुफाएं स्थित है, बताओ भाई। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये रीट लेवल का क्वेश्चन है। बिल्कुल साथियों, जो प्रसिद्ध कोलवी की गुफाएं कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध कोलवी की गुफाएं। साथियों, इस बार भी रिपीट हो सकता है ये क्वेश्चन, बिल्कुल ध्यान रखना। 57 का जो आंसर होगा 57 का, कोलवी की गुफाएं साथियों ये आपके कहाँ स्थित है? झालावाड़ जिले के अंदर है। ठीक है, याद रखना, झालावाड़ जिले के अंदर है। और आपका यहाँ पे क्या होगा? डी वाला ऑप्शन राइट होगा। अगला सवाल साथियों यहाँ पे पूछा गया था 2024 के अंदर, निम्नांकित में से कौन महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के रूप में प्रसिद्ध है? बताओ भाई, महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के रूप में प्रसिद्ध हैं महात्मा गांधी के। बिल्कुल साथियों, ऑप्शन आपके सामने 58 का आंसर देना। 5वें पुत्र की बात करें तो आपका जो जमनालाल बजाज जो है आपके क्या है, महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के रूप में ये प्रसिद्ध है। और बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा साथियों। बिल्कुल इजी तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे 2025 के अंदर, और यही लेवल आएगा अभी वर्तमान 2025 के अंदर। इसलिए घबराना नहीं है, इस क्लास को पूरा देखना, यहाँ पे आपको क्वेश्चन का लेवल पता लग जाएगा। अभी जीके करेंगे, इसके बाद अपन शिक्षण ओबीसी के क्वेश्चन भी करेंगे, इसलिए क्लास बड़ी है। तो सभी विद्यार्थी क्लास को पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो भी नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं। बिल्कुल क्लास को फैला दो अपने साथियों में। अगला सवाल है, भारत के संविधान के अनुसार, यानी कि इंपॉर्टेंट, भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? बताओ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। संविधान का जो अनुच्छेद है 356 उसके अंतर्गत राष्ट्रपति शासन कितनी बार लागू किया गया साथियों? इंपॉर्टेंट 59 का आंसर। कितनी बार टोटल? अब की बार मतलब टोटल 4 बार आपका क्या है, राष्ट्रपति शासन राजस्थान के अंदर लगा है, ये याद रखना है। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे 60वां है, भारत के संविधान अनुसार राजस्थान मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं?
काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत के जो संविधान अनुसार राजस्थान मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 60वें का आंसर देना है भाई। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने सदस्य हो सकते हैं? मुख्यमंत्री सहित टोटल 30 सदस्य हो सकते हैं भाई। सी ऑप्शन आपका क्या है यहाँ पे? बहुत ही शानदार राइट हो जाएगा भाई। अगला सवाल यहाँ पे, निम्नांकित में से किस पद का निर्वाह भैरों सिंह शेखावत ने नहीं किया? भैरों सिंह शेखावत के द्वारा कौन से पद का निर्वाह नहीं किया गया साथियों? काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसका 61 का आंसर देना है, तो क्या राइट हो जाएगा? देखो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये 61 का आंसर। देखो इन्होंने ये थे आपके भारत के मतलब उपराष्ट्रपति भी रहे हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री भी थे, और राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर भी ये रहे हैं। तो इन्होंने जो पद का निर्वहन नहीं किया है वो है आपका राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष का। कौन सा भाई? सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट है। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष का जो निर्वाह है, पद का निर्वहन है, वो भैरों सिंह शेखावत ने नहीं किया। इसमें सी ऑप्शन आपका क्या है? बहुत ही शानदार तरीके से राइट हो जाएगा। ठीक है बिल्कुल साथियों। अगला सवाल यहाँ पे, जो बम नृत्य है वो निकटता से किन जिलों से संबंधित है? बताओ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बम नृत्य किन जिलों में किया जाता है भाई? बम नृत्य, हाँ बम नृत्य जो आपका किया जाता है वो किन जिलों में किया जाता है? तो बम नृत्य साथियों यहाँ पे इस विद्यार्थी ने गलत करा, बांसवाड़ा डूंगरपुर तो नहीं है बिल्कुल। आपका यहाँ पे जो बम नृत्य किया जाता है वो साथियों अलवर और भरतपुर के अंदर किया जाता है। कहाँ भाई? अलवर और भरतपुर वाला ऑप्शन अपना डी वाला ऑप्शन क्या है? राइट हो जाएगा। इस सभी को करेक्ट करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन का लेवल था 2024 का। अगला सवाल साथियों पूछा जाता है कि निम्नांकित में से किस हिंदी माह में गणगौर मनाई जाती है? भाई गणगौर मनाई जाती है तो कौन से हिंदी माह के अंदर मनाई जाती है? तो गणगौर मनाई जाती है साथियों चैत्र के अंदर। कहाँ मनाई जाती है? चैत्र महीने के अंदर। बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों 64 का, पुस्तक और लेखक, उसके लेखक के बीच में जो सुमेलित करना है वो मतलब सही युग में सुमेलित नहीं है, वो बताओ। काफ़ी इंपॉर्टेंट, युग में सुमेलित किए गए हैं, जिसमें से सुमेलित नहीं है वो कौन सा है? तो 64 का जो आंसर होगा साथियों वो आपका क्या है? जो आनंद विलास है वो हरिभूषण इसके लेखक हैं, ये आपका नहीं है क्योंकि लेखक इसके नहीं है। आनंद विलास के जो लेखक हैं वो हरिभूषण नहीं है। तो साथियों आपका क्या है यहाँ पे? डी वाला ऑप्शन क्या है? वो करेक्ट हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। इसी क्रम में आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है काफ़ी इंपॉर्टेंट कि निम्नांकित में से किस कला विद्या में अपने अमूल्य योगदान के लिए श्रीलाल जोशी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बताओ भाई, पद्मश्री पुरस्कार से जो आपके श्रीलाल जोशी है उनको किस कला के अंदर मतलब सम्मानित किया गया था? तो 64 के साथ साथ 65 का आपको आंसर देना है। तो साथियों इनको जो फड़ पेंटिंग जो करते थे, फड़ पेंटिंग की वजह से इनको मतलब पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपका यहाँ पे साथियों बी वाला ऑप्शन अपना क्या है? राइट हो जाएगा। बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इस क्लास को साथियों शेयर जरूर करते रहना अपने साथियों में। ठीक है, हाँ अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है आपका 66 का सवाल है, निम्नांकित में से कौन सा दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? बताओ भाई। दाबू प्रिंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध 66 का आंसर दो भाई। 66 के दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध हैं। तो साथियों दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध आपका ये 66 का जो आंसर होगा वो है साथियों अकोला चित्तौड़गढ़। कौन सा हो जाएगा अपना? सी वाला साथियों, सी वाला ऑप्शन लॉक करो। अकोला चित्तौड़गढ़ दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। अपना सभी विद्यार्थियों का अपना यहाँ पे सी वाला ऑप्शन राइट है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगला सवाल यहाँ पे पूछा जाता है साथियों, निम्नांकित में से किस मंदिर को चूहों के मंदिर के रूप में जाना जाता है? चूहों का मंदिर कह सकते हैं, चूहों की देवी। साथियों 67 का आंसर देना है। तो चूहों का मंदिर कहलाता है करणी माता मंदिर। करणी माता मंदिर, ए वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, चूहों का मंदिर। ठीक है, इसी क्रम में 68 का जो सवाल पूछा जाता है, राजस्थान में पहला सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया? बताओ भाई, राजस्थान का सबसे पहला सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो 68 का जो आंसर होगा आपका 68 का जो आंसर है साथियों बूंदी के लाखेरी में। कहाँ होगा? बूंदी के जो लाखेरी गाँव है आपका, वहाँ पे आपका पहला सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया था। सी ऑप्शन आपका सभी का राइट हो जाएगा साथियों। इसी क्रम में अगला सवाल है आपका, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की महिला साक्षरता दर क्या है? राजस्थान की जो 2011 जनगणना है उसके अनुसार राजस्थान की महिला साक्षरता दर क्या है? 69 का आंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट भाई। 52 पॉइंट आपका ये है 12%। याद रखना साथियों 52.12% महिलाओं की जो साक्षरता दर है ये पूछा जाएगा, रिटर्न पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, सी ऑप्शन राइट है इसमें। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया था आपका कि भारत के बाजरा उत्पादक राज्यों की सूची में राजस्थान का कौन सा स्थान है भाई? भारत में जो बाजरा उत्पादक राज्य है उसमें राजस्थान का कौन सा स्थान है? 70 का आंसर देना भाई। तो ये आपका पहला स्थान है भाई। राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा बाजरा उत्पादित किया जाता है और ए ऑप्शन अपना क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। अगला साथियों, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर है? ऐसा सवाल भी पूछा गया था। 71 का जो आंसर होगा साथियों वो आपका यहाँ पे 62% उनसे जुड़ी गतिविधियों पर है, कृषि और उनसे जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर है। ठीक है, तो 62% डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल यहाँ पे 72, राजस्थान के निम्नांकित जिलों में किन
में सप्पन का मैदान स्थित है भाई? सप्पन का मैदान कौन से जिले के समूह के अंदर स्थित है? 72 का आंसर। तो साथियों सप्पन का मैदान की बात करें तो इंपॉर्टेंट है, आपके प्रतापगढ़ और ये बांसवाड़ा वाले 2 जिले हैं जहाँ पे क्या आपका डी वाला ऑप्शन साथियों राइट हो जाएगा। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा ये 2 जिले जहाँ पे सप्पन का मैदान, सप्पन गाँव का एक मैदान है, सप्पन बेसिन स्थित है। ठीक है, इसी तरह अगला सवाल, निम्नांकित में से नदी का उद्गम राजस्थान से नहीं होता। बताओ भाई ऐसी कौन सी नदी जिसका उद्गम यानी कि वो राजस्थान से नहीं निकलती? 72 का आंसर क्या हो जाएगा भाई? यानी कि हाँ 73 का आंसर। तो किस नदी का उद्गम राजस्थान से नहीं होता साथियों? तो वो है आपकी काली सिंध। कौन सी हो जाएगी साथियों? काली सिंध जो नदी है इसका उद्गम राजस्थान से नहीं होता है। ठीक है, बनास, बाणगंगा और बांडी ये तीनों नदी राजस्थान से इसका उद्गम होता है। सी ऑप्शन आपका क्या है? राइट हो जाएगा, काली सिंध। इसका उद्गम राजस्थान से नहीं होता है, ध्यान रखना। ठीक है, इसी क्रम में अगला सवाल, यहाँ राजस्थान का कौन सा भाग रेगिस्तान है? राजस्थान का कौन सा भाग रेगिस्तान है भाई? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 74 का ऑप्शन। देखो रेगिस्तान वाला भाग तो आप सभी को पता है, पश्चिमी जो क्षेत्र है राजस्थान का, पश्चिम क्षेत्र जो क्या है रेगिस्तान है। ठीक है, इसी क्रम भाई राजस्थान में उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान के अंदर उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं भाई? बताओ 75 का आंसर। 75 का जो आंसर होगा ये आपके पाए जाते हैं साथियों उष्णकटिबंधीय बात हो रही है, तो ये जोधपुर डूंगरपुर नहीं होगा। यहाँ पे जो उष्णकटिबंधीय जो वन है ये आपके पाए जाते हैं साथियों जोधपुर और बांसवाड़ा डूंगरपुर नहीं होगा, और यहाँ पे आपका डी वाला ऑप्शन होगा जोधपुर और जैसलमेर। क्या है? जोधपुर जैसलमेर है, जो कि आपका उष्णकटिबंधीय वनों के लिए जाना जाता है, पाए जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्या है? डी वाला ऑप्शन साथियों राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका रिपीट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह साथियों अगला सवाल यहाँ पे पूछा जाता है 76 का। साथियों 2024 में इस तरह का पेपर आया था। जो भी नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। राजस्थान के निम्नांकित नृत्य जातीय समूह में कौन सा मुख्यतः शरी नृत्य प्रस्तुत करता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट भाई, चरी नृत्य। क्या भाई? चरी नृत्य कौन प्रस्तुत करता है? बताओ भाई, चरी नृत्य की बात हो रही है तो कौन प्रस्तुत करता है? तो यहाँ पे जो शरी नृत्य साथियों गुज्जर जाति, क्या है? गुज्जर। यहाँ पे गुज्जर जो जाति के लोग हैं, गुज्जर जाति के गुज्जर समूह के लोग हैं, वो क्या करते हैं भाई? शरी नृत्य करते हैं। तो आपका अपना ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। इसी क्रम में भाई अगला सवाल पूछा जाता है कि राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज उपलब्ध है? साथियों इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, खनिज कितने प्रकार के उपलब्ध है? तो खनिज की बात करें साथियों, वैसे तो सभी विद्यार्थियों ने 52 यहाँ पे करा था, पर यहाँ पे जो ये क्वेश्चन आपका क्या ब्लैंक हो गया था, और आपको यहाँ पे जो ऑफिशियल आंसर की के अंदर जो मतलब ये बोनस के रूप में आपको मिला था। ठीक है, तो आप सभी को बताना है कि यहाँ पे आपकी राय में कितने खनिज उपलब्ध हैं। तो यहाँ पे वैसे तो 52 है, बट आपको क्या मतलब याद है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? विचार अपना जरूर कमेंट में देना आपको। अगला सवाल भाई, अगला सवाल है निम्नांकित में से किस समाचार पत्र का संबंध विजय सिंह पथिक से नहीं है? बताओ कौन सा समाचार पत्र है जिनका संबंध विजय सिंह पथिक से नहीं था? तो वो है साथियों राजस्थान ज्योति। कौन सा भाई? राजस्थान ज्योति, जो कि आपका क्या है? आपका विजय सिंह पथिक से नहीं था, विजय सिंह पथिक से जुड़ा हुआ इनका कोई संबंध नहीं था। ठीक है, तो राजस्थान ज्योति सी ऑप्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट आपका सभी का। अगला सवाल 79, राजस्थान के किसान आंदोलन के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? राजस्थान का जो किसान आंदोलन है उनके संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है साथियों? तो 79 का जो आंसर आपको यहाँ देना है वो है साथियों भोजी लंबरदार गड़साना किसान आंदोलन। ये आपका क्या है? ये वाला आपका एक मतलब सुमेलित दिया गया ऑप्शन है, ये आपका क्या है? इससे संबंधित नहीं है। सी ऑप्शन आपका क्या अपना यहाँ पे राइट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए, भोजी लंबरदार गड़साना किसान आंदोलन। ठीक है, समझ गए यहाँ पे। बिल्कुल इसी क्रम में आपका अगला सवाल पूछा जाता है कि निम्नांकित में से किस स्थान से 1885 में अंग्रेज साप्ताहिक पत्र राजस्थान टाइम्स प्रकाशित होना शुरू हुआ? बताओ भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट। 1858 में जो अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र था जिसका नाम है राजस्थान टाइम्स, वो प्रकाशित होना शुरू हुआ। तो कहाँ से? 80 का आंसर देना भाई। 80 का क्या आंसर हो जाएगा सभी विद्यार्थी? ये कहाँ से शुरू हुआ था? ये बिल्कुल अजमेर से। कहाँ भाई? अजमेर से ये प्रकाशित होना शुरू हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी क्रम में साथियों अगला प्रश्न उस टाइम पूछा गया आपका लोंगेवाला वॉर मेमोरियल कहाँ है भाई? बताओ भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लोंगेवाला वॉर मेमोरियल कहाँ विकसित किया गया साथियों? तो 81 का जो आंसर है वो आपका जैसलमेर के अंदर। लोंगेवाला बॉर्डर कहाँ है भाई? ये आपका जैसलमेर के अंदर है। वहीं पर एक वॉर मेमोरियल जो आपकी राजस्थान और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर पर लड़ाई हुई थी, वो उसका जो एक वॉर मेमोरियल पार्क बनाया गया है जहाँ पे जैसलमेर के अंदर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बादल महल के बारे में निम्नांकित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? बादल महल के बारे में निम्नांकित में से कौन सा कथन नहीं है? 82 का क्या आंसर होगा भाई? 82 का जो आंसर होगा, ये देखो कौन सा कथन सही नहीं है ऐसा पूछा है ना। देखो बादल महल जो है उसका निर्माण परिवार लाजपत परतस से हुआ, ये आपका सही है। और यहाँ गेप सागर झील के किनारे स्थित है, ये भी आपका सही है। यहाँ राजपूत और मुगल स्थापत्य कला का एक ये भी आपका कला मिश्रण है, ये भी सही है।
बल्कि ये आपका बादल महल है, ये उदयपुर का शानदार महल नहीं है। यानी कि आपका शानदार महल है यहाँ पे दिया गया, पर बल्कि ये सही सुमेलित नहीं है, ऐसा सवाल पूछा तो आपका यहाँ पे क्या है भाई, डी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ये उदयपुर में नहीं है। ठीक है, तो ये गलत है। ठीक है, अगला सवाल भाई, अगला सवाल यहाँ पे पूछा जाता है 83 का, निम्नलिखित में से कौन सा किला भाई कुंवारा किला के नाम से जाना जाता है? बताओ भाई, कुंवारा किला यानी कि जिसकी शादी नहीं हुई, ये समझ सकते हो आप, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। कुंवारा किला यानी कि 83 का भाई राइट हो जाएगा। एकमात्र किला है बाला किला, कौन सा है? बाला किला है, जो कि कुंवारा किला के नाम से प्रसिद्ध है। ए वाला ऑप्शन साथियों अपना यहाँ पे क्या है, राइट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट हो सकता है, ध्यान रखना है सभी को भाई। अगला सवाल, किस शासक के समय जो प्रसिद्ध शिल्पी मंडन राजस्थान में आगमन हुआ? बताओ कौन से शासक थे जिनके समय जो प्रसिद्ध शिल्पी मंडन थे उनका आगमन राजस्थान के अंदर होता है भाई? 84 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये शिल्पी मंडन ये थे आपकी महाराणा कुंभा, महाराणा कुंभा के समय ये राजस्थान के अंदर आए थे। महाराणा कुंभा के समय शिल्पी मंडन राजस्थान में इनका आगमन होता है। याद रखना, ए ऑप्शन आपका क्या है, 84 का साथियों राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी क्रम में अगला सवाल यहाँ पे पूछा जाता है आपका कि जो राई बुढ़िया खेला है, जो पात्र है वो किससे संबंधित है? राई बुढ़िया आप सभी को मालूम होगा भाई, ये अपने जो राजस्थान की लोक नृत्य है, एक प्रकार का गवरी लोक नृत्य के अंदर आपका ये राई बुढ़िया एक पात्र होते हैं। ये एक खेल होता है जिसमें राई बुढ़िया एक बहुत इंपॉर्टेंट पात्र होता है। ये गवरी इंपॉर्टेंट, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसी क्रम में साथियों अगला सवाल पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा युग में राजस्थान की जो जलवायु से संबंध में सही नहीं है? बताओ भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट 86 का क्वेश्चन है कि कौन सा युग में राजस्थान की जलवायु से संबंध में सही नहीं है भाई? तो जो शुष्क जलवायु है वो आपका भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर, ये आपका कथन क्या है, थोड़ा गलत है भाई। शुष्क, एकदम शुष्क की बात हो रही है तो धौलपुर जैसलमेर जोधपुर वाला एरिया हो सकता है मेरे हिसाब से। यानी कि जो ए वाला ऑप्शन है, शुष्क जलवायु भरतपुर, सवाई माधोपुर और धौलपुर से संबंधित नहीं है। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन आपका यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा साथियों। अगला सवाल यहाँ पे पूछा जाता है कि राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना किसे माना जाता है भाई? राजस्थान की पहली सिंचाई परियोजना किसको माना जाता है? 87 का आंसर दो भाई, किसको माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है साथियों गंगा नहर परियोजना। कौन सी हो जाएगी आपकी? गंगा नहर परियोजना अपनी ये है जो राजस्थान की पहली सिंचाई परियोजना थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट बी ऑप्शन। अब दूसरी कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इसके आगे का जो सवाल है, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार बताओ। राजस्थान में जो अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक? अभी 88 का आंसर देना है। तो ये आपका जो विस्तार है साथियों, उत्तर पूर्व से लगा के दक्षिण पश्चिम की ओर है। कहाँ है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर इसका क्या है आपका, वो श्रृंखलाओं का विस्तार है। ध्यान रखना, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का क्या है आपका विस्तार है। और बी ऑप्शन आपका साथियों बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट राइट है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? बताओ भाई। राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों की सीमा पर एक रेलवे स्टेशन स्थित है, उसका नाम क्या है? इंपॉर्टेंट 89 का आंसर देना भाई। हाँ, इसका नाम है आपका बहुत ही शानदार भवानी मंडी। क्या है भाई? भवानी मंडी एक ऐसा स्टेशन है जिसका जो रेलवे मध्य प्रदेश की सीमा पर और राजस्थान की सीमा पर दोनों पर स्थित है, जिसका एक ही नाम है भवानी मंडी। समझ गए? काफ़ी इंपॉर्टेंट, डी ऑप्शन आपका राइट है भाई। ठीक है, इसी क्रम में किस लोक देवता को राजस्थान का शेषनाग का अवतार माना जाता है भाई? बताओ भाई, शेषनाग का अवतार कहा जाता है तो किसको कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट 90 यानी कि 90 का क्वेश्चन। शेषनाग का जो अवतार माना जाता है तो वो है साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेषनाग का जो अवतार है वो साथियों गोगा जी नहीं हो गया आपका, कल्ला जी को माना जाता है। किसको? वीर कल्ला जी को। इसमें जो ऑफिशियल आंसर की में तो कल्ला जी बता रखा है। ठीक है, बाकी बहुत सारे ने गोगा जी कराया, तो आपको कौन सा लगता है? देखो, ऑफिशियल तो आपका कल्ला जी ही है और आपको बताना है भाई गोगा जी क्या आपका राइट है। बिल्कुल, अगला सवाल यहाँ पे पूछा जाता है भाई। सवाल है कि राजस्थान में अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा व राज्यसभा में जो आरक्षित स्थानों की जो क्रमशः संख्या कितनी है? बताओ भी, लोकसभा और राज्यसभा में जो आरक्षित सीटें हैं उनकी क्रमशः संख्या कितनी है? तो 91 का जो आंसर होगा साथियों, तो वो है साथियों आरक्षित 4 और 25। क्या होगा? ये क्या है? लोकसभा में 4 सीटें हैं और विधानसभा में टोटल 25 जो आपकी आरक्षित स्थान है। यानी कि साथियों अपना यहाँ पे क्या है, सी वाला ऑप्शन राइट है। ठीक है, इसी क्रम में अगला सवाल यहाँ पे, रानी दादी सती माता क्या है? रानी दादी सती माता का जो मंदिर है किस जिले में है भाई? तो रानी दादी सती माता का जो मंदिर है बहुत ही इंपॉर्टेंट, शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, झुंझुनू के अंदर आपका इसका ये करेक्ट हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा भाई? झुंझुनू के अंदर रानी दादी सती माता का मंदिर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इस बार रिपीट हो सकता है और 2025-26 के अंदर ये सवाल पूछा गया था। ठीक है, इसी क्रम में भाई आपका अगला सवाल है 93, किस वर्ष राजस्थान में प्रथम सहकारी कृषि बैंक की स्थापना की गई? राजस्थान में प्रथम सहकारी कृषि बैंक की जो स्थापना 93, इसका जवाब दो, कब की गई थी? सहकारी कृषि बैंक की स्थापना
ये होती है साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम सहकारी कृषि बैंक की जो स्थापना 1904 के अंदर कब होती है भाई? 1904 के अंदर अपना क्या है, डी वाला ऑप्शन आपका बेहद इंपॉर्टेंट शानदार राइट हो जाएगा, ठीक है, 1904। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया साथियों, देखो जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पशुधन का कितना प्रतिशत है? राजस्थान में पशुधन का 2011 की जनगणना के अनुसार पशुधन का कितना प्रतिशत है? तो 94 का। भाई ये क्वेश्चन बेसिकली आपको यहाँ पे ब्लैंक कर दिया गया था, इसका जो बोनस अंक यहाँ से मिला था, तो यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा नहीं है। तो आप सभी को इसका जो सही आंसर है आप एक बार पढ़ो इसको, फिर इसका आंसर कमेंट में देना है, ठीक है। अगला सवाल साथियों यहाँ पे 95 है, निम्न में से निम्न में से किस स्थान पर अंग्रेजों की जो सैनिक छावनी नहीं थी? बताओ भाई, अंग्रेजों की जो निम्न में से मतलब मेरे हिसाब से जो जितनी सैनिक छावनी थी 95 का जो आंसर देना है वो आपकी थी। देखो यहाँ पे नीमच के अंदर भी थी, देवली के अंदर और नसीराबाद, ये तीनों जगह क्या थी आपकी अंग्रेजों की जो सैनिक छावनी थी। बट आपकी जो शाहपुरा है, शाहपुरा अपना डी वाला ऑप्शन है, यहाँ पे क्या अंग्रेजों की कोई सैनिक छावनी नहीं थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं। अगला सवाल यहाँ पे राजस्थान में सामेला प्रथा का संबंध क्या है? तो देखो राजस्थान के अंदर जो सामेला प्रथा है इसका संबंध किससे है भाई? सामेला प्रथा का संबंध है साथियों, सामेला प्रथा है भाई विवाह से संबंधित। किससे संबंधित हो जाएगी? विवाह से संबंधित आपकी है, डी ऑप्शन सामेला प्रथा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा, ठीक है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में तीसरे सबसे धर्मावलंबी है। बताओ भाई, राजस्थान की जो जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार तीसरे सबसे ज़्यादा धर्मावलंबी है तो कौन है? 97 का आंसर देना भाई। तीसरे बड़े सबसे धर्मावलंबी है तो वो है साथियों आपके सिख। कौन है भाई? इंपॉर्टेंट है आपका बी वाला ऑप्शन, सिख है जो तीसरे सबसे बड़े धर्मावलंबी है, याद रखिएगा सभी। अगला सवाल 98 का, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है साथियों? बहुत सारे क्वेश्चन तो आपको ऐसे पूछे जाएंगे जो युग्म संबंधित हो, जो सुमेलित नहीं है वैसे, यानी कि 10 क्वेश्चन मान के चलो ऐसे आपके पूछे जाएंगे। वैसे यहाँ पे आपको अगर दिमाग लगाना आ रहा है तो आप वैसे नंबर कर पाओगे, बाकी आपके 10 नंबर यानी कि 10 क्वेश्चन वैसे बिगड़ जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन पे भी आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस रखनी है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है साथियों? 98 का आंसर। तो कौन सा नहीं सम्मिलित है भाई? भरतपुर जो है आपका, जहाँ पे ढूंढाड़ी बोली नहीं बोली जाती है, भरतपुर ढूंढाड़ी से जो युग्म है सी वाला आपका यहाँ पे करेक्ट नहीं है, ये सही नहीं है, ठीक है। यानी कि आंसर आपका सही है पर युग्म आपका यहाँ पे सही नहीं है, ठीक है। अगला क्रम भाई, अगला सवाल यहाँ पे, महाकवि माघ द्वारा रचित शिशुपाल वध किस शताब्दी की रचना है? महाकवि माघ द्वारा जो रचित शिशुपाल वध है इसकी जो रचना है कौन से शताब्दी की है साथियों? ये आपका रचा गया था लगभग 8वीं शताब्दी के अंदर। कब? 8वीं शताब्दी के अंदर महाकवि माघ के द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया था, ठीक है। इसको ध्यान रखना भाई। अगला सवाल यहाँ पे है कि लोकायुक्त को प्रभावी बनाने के लिए 2014 में किसकी अध्यक्षता में एक सीमित संगठन एक समिति का गठन किया गया? बताओ भाई, लोकायुक्त होता है, उसको प्रभावी बनाने के लिए 2014 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया साथियों? क्वेश्चन 100 यानी कि यहाँ पे टॉप 50 प्रश्न आपके पूछे गए थे राजस्थान जीके से रिलेटेड। तो आपके राजस्थान जीके का जो टॉपिक है यहाँ पे कवर होता है, और जो करेक्ट आंसर है आपका नरपत मल लोढ़ा। किसके मतलब किसकी अध्यक्षता में? तो नरपत मल लोढ़ा की अध्यक्षता में आपका क्या है यहाँ पे, ये आपका लोकायुक्त प्रभावी बनाने के लिए 2014 में ये गठन किया गया था, नरपत मल लोढ़ा। डी ऑप्शन साथियों आपका यहाँ पे राइट है, इंपॉर्टेंट। यानी कि राजस्थान जीके की बात करें, राजस्थान जीके आपके टोटल साथियों 50 प्रश्न है, ये 2024 के अंदर पूछे गए थे। क्वेश्चन का लेवल यही था, इस तरह के क्वेश्चन आपके यहाँ पे राजस्थान के पूछे जाते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा, पेपर सोल्व आपको कैसा लगा, कमेंट्स में जरूर बताना है। और मैं आपका जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की पार्ट 2 लेके आऊँगा, जिसके अंदर शिक्षण अभिरुचि क्या है, शिक्षण अभिरुचि की जो क्लासेस है 2024 की, वो भी करवाने वाला हूँ। इसलिए वो भी आप सेकंड क्लास उसको जरूर देखना पार्ट 2 के अंदर। फर्स्ट इस क्लास को एंजॉय करो, इस क्लास को पूरी देखो, याद करो, रट लो, और इस अनुभव से आप क्लास को पढ़ो, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों। अगली क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना भाई।